साल 1857 जब भारत की सोई हुई आत्मा जाग उठी, जब गुलामी के खिलाफ पहली बार पूरे देश ने एक साथ आवाज उठाई। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत की असली शासक बन चुकी थी। राजाओं की सत्ता छीनी जा रही थी, किसानों से भारी कर वसूला जा रहा था और भारतीय सिपाहियों को अपमान और भेदभाव सहना पड़ रहा था। अंग्रेज केवल शासन नहीं, भारत की संस्कृति और धर्म को भी बदलना चाहते थे। 1857 में एनफील्ड राइफल लाई गई। उसके कारतूस दांतों से काटने पड़ते थे। अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी है। हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। यहीं से क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। 29 मार्च 1857 बैरकपुर सिपाही मंगल पांडे ने अंग्रेज अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। उन्हें फांसी दे दी गई, लेकिन उनका बलिदान पूरे भारत में आग बनकर फैल गया। 10 मई 1857 मेरठ भारतीय सिपाहियों ने खुला विद्रोह कर दिया। अंग्रेज अफसर मारे गए, सिपाही सीधे दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया गया। एक बूढ़ा बादशाह, लेकिन एक नई आजादी की उम्मीद। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से शेरनी की तरह लड़ी, घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार और दिल में आजादी की आग। तात्या टोपे क्रांति के महान योद्धा थे। उन्होंने अंग्रेजों को बार बार परास्त किया। बिहार में कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों से लड़ते रहे। यह क्रांति दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, अवध और बिहार तक फैल गई। हर तरफ बस एक ही आवाज थी, आजादी। लेकिन नेतृत्व की कमी, एकता का अभाव, आधुनिक हथियारों की कमी और कुछ भारतीय राजाओं की गद्दारी के कारण यह क्रांति सफल नहीं हो सकी। अंग्रेजों ने भयानक बदला लिया। हजारों लोगों को फांसी दी गई, गांव के गांव उजाड़ दिए गए। बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, जहां उनका अंत हुआ। भले ही 1857 की क्रांति असफल रही, लेकिन इसने भारत की आजादी की नींव रख दी। यही क्रांति आने वाले स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत बनी। 1857 की क्रांति हमें याद दिलाती है कि आजादी कभी आसान नहीं होती, यह बलिदान मांगती है। और 1857 के वीरों ने वह बलिदान दिया। साल 1857 जब भारत की सोई हुई आत्मा जाग उठी, जब गुलामी के खिलाफ पहली बार पूरे देश ने एक साथ